नहीं बता रहे। देखो, उनका फेल्यूर छुपाने के लिए इस तरह की कहानियां बनाना पड़ता है। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई शुरू होने वाली है। दुनिया में जब एक खबर फैली तो दुनिया के सब देशों ने, भारत छोड़कर सब देशों ने अपने अपने बच्चे और वहां के लोगों को, अपने देश के लोगों को हटाया। लेकिन भारत देश के प्रधानमंत्री अब प्रधानमंत्री नहीं रहे। कोरोना में भी वही हालत हुई और आज भी वही हालत हो गई कि वो प्रचार करते रहे। वो प्रचारक है, प्रधानमंत्री कम, प्रचारक ज्यादा है। उसी का परिणाम यूक्रेन में जो हमारे 20,000 बच्चे जो उनको निकालने में केंद्र की सरकार असफल रही। जो उन्हें गाइडलाइन भेजी थी, उस गाइडलाइन के आधार पर उनको निकलने के लोगों को लिए कहा था। लेकिन उस समय में एयर इंडिया और सभी फ्लाइट की टिकटें इन लोगों ने बढ़ा दी और बच्चों को लगा कि आज न कल टिकटें का दर कम होगा तब वो वापस आएंगे। लेकिन आज केंद्र की सरकार ने मिशन गंगा के नाम से जो अभियान शुरू किया है, वो बाकी दूसरे देश में जाके विमान उतरे हैं, यूक्रेन में नहीं, क्योंकि वहां के विमानतल पूरे उद्ध्वस्त हो चुके हैं। वहां बम्बार्डिंग हो रही है और 80-80 किलोमीटर बच्चों को पैदल जाके दूसरे देशों में जाकर वो उनको फ्लाइट पकड़नी पड़ रही है। पीने का पानी नहीं, खाने को अनाज नहीं, कई बच्चे वहां पे मर गए। और ऐसे समय में अगर केंद्र की सरकार आज अपनी पीठ अपने हाथ से अगर वो थपथपा रही हो, तो ये इनका देश सेवा का अगर ये ही मानसिकता है तो उनको ही उनका सलाम है। लेकिन आज पूरे देश में जनता केंद्र सरकार के इस आचरण पे इनकी निंदा कर रही है। दूसरा कि धारावी भ्रष्टाचार का आपने आरोप लगाया है, क्या भ्रष्टाचार हुआ, किस तरह की जांच की मांग करते हैं? देवेंद्र फडणवीस की सरकार महाराष्ट्र में थी, तब धारावी का पुनर्विकास हो, इसके लिए एक योजना बनाई गई। ये योजना तो पहले से विलासराव देशमुख जी सरकार उसी समय में बनी थी, लेकिन इम्प्लीमेंट करने का काम देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने किया था। लेकिन उसमें जो टेंडर था वो किसी व्यक्ति विशेष को मिलना चाहिए और इसलिए उसका पूरा उपक्रम किया गया था। 800 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को 45 एकड़ जमीन के लिए दिया गया था और उस व्यक्ति को वो काम नहीं मिलने की वजह से उस 800 करोड़ भी चले गए। रेलवे ने कहा कि हम जमीन देंगे नहीं। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का गंध, उसमें दुर्गंध बदबू आ रही है और मुझे लगता है कि इसकी जांच हो। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी को हमने एक खत लिखा है, उसकी पूरी चौकसी हो। समय है तो विधानसभा में भी इस मुद्दे को हम उठाएंगे। पहले ही राज्य के पास पैसे की कमी है और 800 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को देने का पाप उस समय के देवेंद्र फडणवीस सरकार ने किया था और इसकी पूरी पूछताछ, इसकी जांच हो और ये समय, ये इसकी चौकसी एसआईटी के माध्यम से, और एसआईटी के माध्यम से तो हो ही, लेकिन समय है तो सीबीआई भी इसकी चौकसी करे, ये मांग कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। आज पुणे में मेट्रो का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री गए हैं। बीजेपी मेट्रो का श्रेय ले रही है, यहाँ प्रोजेक्ट डिले के लिए सरकार को जिम्मेदार बता रही है। अजित पवार बोलते कि पिछले 12 साल से प्रोजेक्ट लटके हुए थे राजनीतिक अड़ंगी के कारण। आप कैसे देखते हैं मेट्रो की जो राजनीति हो रही है? देखो, आज मेट्रो की राजनीति जो बीजेपी बार बार कर रही है, आखिरी मेट्रो लोगों का समय बचे, रोड की गर्दी कम हो, ये उद्देश्य से मेट्रो बनाई जा रही है। लेकिन जिस तरह से मेट्रो पे बीजेपी राजनीति कर रही है, क्योंकि ये जो प्रकल्प है, जब महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान जी मुख्यमंत्री थे तब मेट्रो का प्रकल्प की शुरुआत वहां की गई थी। लेकिन जिसने ये शुरुआत की उसको भी वहां बुलाना उनका दायित्व वो समझे नहीं। पृथ्वीराज चौहान जी को वहां बुलाना था क्योंकि उनने शुरुआत की और राजनीति करने का काम बीजेपी का है, वो राजनीति करे। अब बीजेपी की मानसिकता लोग समझ चुके हैं और बीजेपी को का असली चेहरा जब लोगों के समझ में आया, इसलिए आज कांग्रेस की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गो बैक करके उसके नारे लगाए गए और पुणे में मोदी जी आने के बाद जिस तरह से पूरी मिलिट्री कैंप लगाए जाएगा, जैसे एक वातावरण बना गया, कितने
डर आज नरेंद्र मोदी को जनता से इसका अंदाज वहां पे बनाया गया। वहाँ राजमुद्रा को लेकर आपने आरोप लगाया कि बार बार अपमान किया जा रहा है। देखो, नरेंद्र मोदी जी वो हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान करते आ रहे हैं। राज्य के गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी, उन्हें भी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अपशब्द बोले। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के बारे में भी अपशब्द बोले। कर्नाटक की सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार है, वहां पर भी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का काम किया गया है। तो बीजेपी क्या जताना चाहती है कि ये महापुरुष से बड़े सिर्फ मोदी है, यही दिखाना चाहते हैं क्या? इनको अपमान करने का अधिकार किसने दिया? और छत्रपति शिवाजी महाराज ये महाराष्ट्र के दैवत है। आज इतना होने के बाद भी जब वो महाराष्ट्र में आ रहे तो उनके लिए जो पगड़ी बनाई गई, उसके पगड़ी के ऊपर राजमुद्रा का सिंबल लगाया गया। उसको ऑस्ट्रेलियन मोती लाकर उसके ऊपर चढ़ाया गया और पुनः राजमुद्रा को अपमानित करने का काम, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार को अपमानित करने का काम बीजेपी के माध्यम से, नरेंद्र मोदी के माध्यम से जो किया जा रहा था, उसको आज कांग्रेस ने रोका। और जैसे ही कांग्रेस ने यह आक्षेप लिया तो उन्हें राजमुद्रा वाली पगड़ी को बदल दिया। तो मेरा कहना यह तात्पर्य है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को अपमानित करने का कॉन्ट्रैक्ट क्या बीजेपी ने लिया है? ये सवाल हमारा।